छोटा सा गांव हसनपुर हरे भरे खेतों, मिट्टी की खुशबू और कच्चे रास्तों से भरा हुआ था। यहाँ का हर घर बकरीद का बेसब्री से इंतजार करता। बकरीद का मतलब सिर्फ कुर्बानी नहीं थी, बल्कि मेल मिलाप, खुशी और त्योहार का नाम था। गांव में एक 11 साल का लड़का था, जमील। जमील का सपना था कि इस बकरीद पर उसका अपना एक खास बकरा हो। अब्बू अक्सर कहते, बेटा, कुर्बानी का असली मतलब दिल की मोहब्बत से है, दिखावे से नहीं। लेकिन जमील के लिए यह बकरीद खास थी। उसका दोस्त आरिफ हर साल एक बड़ा सफेद बकरा लाता, जिसे पूरे गांव में सब देखते। जमील चाहता था कि इस बार उसका बकरा सबसे अनोखा हो। एक दिन जमील अपने अब्बू के साथ मंडी गया। वहां तरह तरह के बकरे थे, कोई काला, कोई सफेद, कोई मोटा, कोई छोटा। लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब से बकरे पर पड़ी। वह दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखों में गजब की चमक थी। जमील ने अब्बू का हाथ खींचा। अब्बू, मुझे यही चाहिए। अब्बू हंसे, बेटा, ये तो किसी को पसंद नहीं आया, और तू इसे क्यों चाहता है? बस अब्बू, मुझे यही चाहिए। ये कुछ अलग है। अब्बू ने देखा, बकरे की टांग में हल्की सी चोट थी, लेकिन वह बकरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। मालिक ने कहा, इसे कोई नहीं खरीदता, पर तुम ले जाना चाहो तो आधे दाम में दे दूंगा। जमील का चेहरा चमक उठा। उसका नाम रखा गया सुल्तान। गांव लौटते ही सुल्तान ने सबका ध्यान खींचा, लेकिन अपने अनोखे अंदाज से। वो बच्चों के साथ खेलता, दरवाजा खुद खोल लेता, और जब जमील स्कूल जाता, सुल्तान स्कूल के बाहर उसका इंतजार करता। धीरे धीरे गांव के लोग कहने लगे, ये बकरा तो इंसानों की तरह समझदार है। लेकिन आरिफ को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसका बकरा बहुत सुंदर और बड़ा था, लेकिन सुल्तान ने सबका दिल जीत लिया था। बकरीद से 2 दिन पहले की बात है। शाम को गांव के बाहर से जानवरों की अजीब आवाजें आने लगीं। लोगों को शक हुआ कि शायद पास के जंगल से कोई जंगली जानवर आ गया है। गांव के चौकीदार ने बताया कि एक तेंदुआ इलाके में देखा गया है। गांव में डर फैल गया। जानवरों को बांध कर रखने का आदेश हुआ। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। सुल्तान की रस्सी कटी मिली और वह गायब था। जमील रोने लगा, अब्बू, मेरा सुल्तान चला गया, तेंदुआ उसे खा गया होगा। अब्बू ने कहा, बेटा, हम सुबह ढूंढेंगे, शायद वह कहीं छिपा हो। सुबह गांव के कुछ लोग और जमील मिलकर जंगल की ओर निकले। कंटीली झाड़ियों, कांटों और कीचड़ से गुजरते हुए वे करीब 1 घंटे बाद एक छोटी गुफा के पास पहुंचे। तभी किसी ने आवाज लगाई, ये देखो। गुफा के बाहर सुल्तान खड़ा था। उसके शरीर पर हल्की खरोंचें थीं, लेकिन उसकी आंखों में वही जोश था। उसके पास एक छोटा बच्चा था, जो गांव के लाला का बेटा था और पिछली शाम से गायब था। तेंदुआ उसे ले गया था, लेकिन सुल्तान ने बच्चे का पीछा किया, उस पर चिल्लाया, उसे डराया और किसी तरह तेंदुआ भाग गया। बच्चे ने बताया, सुल्तान ने मुझे बचाया। वो तेंदुए से लड़ गया था। गांव में सब हैरान थे। सुल्तान एक बकरा नहीं, एक हीरो बन चुका था। अब मुश्किल सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या सुल्तान की कुर्बानी की जाए? कई लोग बोले, ये बकरा तो किसी फरिश्ते से कम नहीं, इसकी कुर्बानी मत करो। लेकिन जमील ने अब्बू से कहा, अब्बू, क्या कुर्बानी वही होती है जो सबसे प्यारा हो? अब्बू बोले, हाँ बेटा, कुर्बानी का असल मतलब यही है। जमील की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर हिलाया। बकरीद के दिन सुल्तान को सजाया गया। पूरे गांव में सन्नाटा था। कोई नहीं चाहता था कि सुल्तान जाए। गांव के मौलवी साहब आए और बोले, इस बकरे ने एक जान बचाई है। लोग इसे देखकर इंसानियत और बहादुरी याद करने लगे। गांव वालों ने जोरदार ताली बजाई। जमील और सुल्तान की दोस्ती और भी गहरी हो गई। और हाँ, आरिफ भी अब जमील का अच्छा दोस्त बन गया था। इस बकरीद पर जमील ने सीखा कि कुर्बानी सिर्फ जान देने का नाम नहीं, दिल देने का नाम है। प्यार, वफादारी और इंसानियत की कुर्बानी सबसे बड़ी होती है।